नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। Smoking is injurious to health. Smoking causes cancer. धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान कर्क रोग का कारण है। जंगल, पहाड़, ये नदियां, ये झरने हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं। या यूं कहें तो ये सभी हमारे जिंदगी के साथ बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। मैं अपने पेशे यानी नौकरी के कारण कई देश विदेशों के जंगलों में घूमा। मुझे अपने जीवन में यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं राजा गांगुली बहुत दिनों बाद, लगभग 9 साल बाद मैं फिर से उस जंगल की तरफ जा रहा हूं जहां से मुझे जिंदगी को सही तरीके से जीने की सीख मिली। लोग कहते हैं शहर सभी से आगे है, गांव, देहात, जंगल सभी से आगे। शहर अपने विज्ञान और आधुनिकता के दम पर बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन हर पल गुजरती हुई ये जिंदगी की कहानी बहते हुए नदियों की पानी जैसी है। गुजरा हुआ पल फिर कभी वापस नहीं आते। नए फूलों का खिलना, जैसे जिंदगी में हमेशा कुछ नया सीखना। आंधी के बाद फिर से बाहर का आना, जैसे भरकर अपने अंदर खुशी को हर गम से सीखते चलना। पतझड़ के मौसम में पुराने पत्तों का गिर जाना और नए पत्तों का आना, जैसे हार कर गिर गए तो क्या हुआ, उठकर फिर आगे बढ़ो। और हाँ, परेशानी से भरी जिंदगी के काले घने अंधेरों में भी सफलता का उस रोशनी को ढूंढना हमें जंगल में आकर सीखने को मिला। लेकिन और भी कोई थी जिसकी याद मैं इन 9 सालों में कभी भूल नहीं पाया। पता नहीं उसके साथ मेरा रिश्ता क्या था, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, रिश्तों से भी बड़े कुछ मुलाकातें होती जो जिंदगी में भुला ही नहीं जा सकते। शायद इस उम्मीद में
कि इस बार भी वो मुझे मिल जाए। कैसे हो अनिमेष? मुझे पहचान लिया? कैसे नहीं पहचानूंगा। आइए साहब। बदला नहीं कुछ भी। एक गिलास पानी ले आओ अनिमेष, काफी थक गया। जी साहब, अभी लाया। ये कैसे संभव है? 9 साल पहले जैसा सजावट था इस रूम का, एकदम वैसा सजावट जैसे आज मेरे लिए ही 9 साल पहले जैसा इस रूम को सजाया गया है। और अनिमेष बताओ, कैसे हो? ठीक हो साहब जी। तुम अभी अकेले हो और कोई नहीं है? नहीं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे साथ और कोई नहीं है? नहीं साहब, मैं अकेला हूं। कोई रहती थी ना तुम्हारे साथ? अभी मैं सिर्फ अकेला रहता हूं और ऐसे में भी औरत लोग को नहीं रखना चाहिए। शहर से दरिंदे लोग आते हैं और यहां आके गलत काम करते हैं। क्या बोल रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए मैं आपको कमरे में ले चलूं। सुनो, एक बात है। सुनो, अच्छा अनिमेष, याद आया, तुम सामने की दुकान से ना ये वाली दवाई लेके आओ, मैं तुम्हें लिख देता हूं। जी साहब।
ये कैसे संभव है? मैं जिधर बैठ रहा हूं और ये डॉल भी अपना पोजीशन बदल रही है। डॉल अपना पोजीशन बदल कैसे रही है? डॉल में जान है क्या? अनिमेश, 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 जल्दी आओ। अनिमेश, जल्दी आओ। अनिमेश, जल्दी इधर आओ। कहाँ हो? देखो, देखो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या? इन 9 साल में कुछ भी तो नहीं बदला। ये कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है कि 9 साल पहले मेरे जाने के बाद ये कमरा कभी किसी के लिए खुला ही नहीं। ये कैसे संभव है? किसी की यादें जुड़ी हुई है मेरे इस कमरे के साथ, मानो कल की ही बात हो। लेकिन 9 साल हो गए। समय बीत जाता है, वक्त बदल जाते हैं, लेकिन गहराई वाले रिश्ते कभी नहीं बदलते। रिश्तों की गहराई पूरे जीवन में रिश्तों को कभी भूलने नहीं देती। आंसू आज भी बहते हैं मेरे उसके लिए। क्या मेरी याद उसको है? शायद नहीं। अगर मेरी याद उसे होती तो वो मुझे कभी रोने नहीं देती। थक गया हूं, थोड़ा आराम कर लूं। मेरा आंख धोखा नहीं खा सकता है। मैंने जो देखा वो क्या सही था या मेरे मन में कोई वहम था? वो डॉल अजीब सा हरकत कैसे कर रही थी? साहब, नहाना है तो नहा लीजिए। आधे घंटे बाद इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, फिर कब आएगी मालूम नहीं। गीजर में पानी गर्म नहीं हो पाएगा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये डॉल मुझसे ऐसा हरकत क्यों कर रही है? ओह, परेशान करके रखा है इस डॉल ने। जाऊं नहा लूं। अनिमेश, अनिमेश,
अनिमेश, अनिमेश, मैं बरामदा में बैठने जा रहा हूँ। जी ठीक है। भूख लगी थी अनिमेश। जानते हैं साहब, सामने में बहुत अच्छा एक रेस्टोरेंट है। पिछली बार तुम्हारे यहाँ खाने का अरेंजमेंट था ना? इस बार क्या हुआ अनिमेश? ये बिना कहे कहाँ चला गया? ये क्या बोल रहा था अनिमेश? औरत लोग को नहीं रखना चाहिए। शहर से दरिंदे लोग आते हैं और यहाँ आके गलत काम करते हैं। ये क्या बोल रहा था अनिमेश? उसे कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक तो है? पता नहीं वो कहाँ है, कैसी होगी। कोई शहर से भेड़िया आके उसे नोच तो नहीं दिया? किसी को क्या बोल रहा हूँ, मैं भी तो शायद एक भेड़िया ही हूँ। उसी के लिए ही तो यहाँ तक आया हूँ। कमरे में चलता हूँ, जोर से भूख लगी। खाना आ गया। अनिमेश बोला यहाँ खाना नहीं दिया जाता है। ये तो खाना आ गया। झूठ क्यों बोला इसने? खाने का वही टेस्ट जैसा गुड़िया बनाती थी। इसका मतलब अनिमेश झूठ बोला। गुड़िया यहीं कहीं है। अनिमेश झूठ क्यों बोला? थोड़ा आराम कर लो।
मेरे साथ ये क्या हो रहा है? थोड़ा बाहर से घूम के आता हूँ। शहरों से दूर जंगलों में एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है जो काफी दिल को सुकून देता है। मिलने की खुशी की याद से बढ़कर भी बिछड़ने का गम याद रह जाता है। यहाँ जंगल में आने से पता चलता है महबूब का प्यार नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं अकेला हूँ तो कोई गम नहीं। मैं अकेला, रात अकेला, दिन अकेला, चांद अकेला, सूरज अकेला। कभी ना मिले बिछड़े हुए तो अजनबी हमसफर, जिनकी नजरों की जुबां खामोश है लेकिन आवाजों में भी एक कहीं सन्नाटे की धुन है। तुम कभी अब गुड़िया के पास मत जाओ। तुमने कभी प्यार किया है? जब प्यार में दिल टूटता है तब टूटा दिल यही कहता है, मुझसे नजरें मिलाए थे तो हमें नजरों में बसाया क्यों नहीं? अपने दिल में मेरे लिए चाहत रखे थे तो साथ निभाया क्यों नहीं? कहा था जिंदगी भर साथ निभाओगे, पर मुझे छोड़ के जाने से पहले एक बार बताया क्यों नहीं? तुम कभी अब गुड़िया के पास मत जाओ। अनिमेश का गेस्ट हाउस एकदम फालतू है। यहाँ ना ब्रेकफास्ट मिलता है, ना लंच मिलता है, ना डिनर मिलता है। अरे यहाँ तो चाय कॉफी भी नहीं मिलता है। अनिमेश का गेस्ट हाउस में खाने का कोई भी अरेंजमेंट नहीं। बताओ। चाय आ गई। चाय? चाय कौन दे के गया? कौन आया था चाय देने? एकदम वही टेस्ट। आई एम कंफर्म गुड़िया यही कहीं है। गुड़िया यही कहीं है। गुड़िया जैसी चाय बनाती थी, एकदम गुड़िया के चाय बनाने का टेस्ट। दोपहर को मैंने लंच किया, वो भी गुड़िया जैसे खाना बनाती थी, एकदम वही टेस्ट। अनिमेश झूठ बोल रहा है कि गुड़िया यहाँ नहीं रहती है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है क्यों? साहब जी, ओ साहब जी, साहब जी, इस मौसम में गर्मा गर्म कचौड़ी खाओगे? बनाओ। हाँ बनाओ। कौन थी? कौन मेरे साथ बात कर रही थी? ओह, बिजली चली गई। साहब जी, जोर का आंधी आया हुआ है, आप सब खिड़की बंद कर लीजिए। मुझे यहाँ आने के बाद से क्या हो गया है? मुझे नींद से कौन जगाने आई थी? मैं नींद में किससे बात कर रहा था? कोई तो थी जो मेरे साथ बात कर रही थी। असल में कोई नहीं है, ये मेरा मन का वहम है। थकावट के कारण शायद हुआ होगा।
आगे क्या? ये मन का वहम तो नहीं हो सकता। साहब जी खाइए ना, मैं बड़े प्यार से आपके लिए बनाई हूँ साहब जी, खा के देखिए तो, खाइए ना साहब जी। ये तो गुड़िया की आवाज है। इतनी रात को गुड़िया कहाँ से आई, कैसे आई? मैं आपकी गुड़िया आप ही के लिए तो इंतजार कर रही हूँ। आइए ना साहब जी, मेरे पास आइए तो साहब जी। कौन है उधर? कौन? साहब जी इस तरह से कमरे के बाहर मत निकलिए, बाहर जानवर इधर उधर घूमते रहते हैं और फिर अंदर आके बैठ जाते हैं। अनिमेश बाद सुनो, में आकर सुनता हूँ साहब जी। सुनो अनिमेश, सुनो तो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो बात है, कोई तो रहस्य है जो मेरा इस तरह से पीछा कर रही है। कौन है? चारुमती कहाँ है? उसकी क्या शादी हो गई है? चारुमती की शादी यहीं कोई आसपास हुई होगी ना? मैं कुछ पूछ रहा हूँ अनिमेश। चारुमती की शादी यहीं कोई आसपास हुई होगी ना? अभी मैं जाऊं साहब जी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मेरी गुड़िया जहां भी हो ठीक हो, गुड़िया मेरी जहां भी रहे खुश रहे। अनिमेश जब भी मेरी गुड़िया के बारे में बताएं, जो भी बोले अच्छा बोले। क्या होगा गुड़िया के बारे में जानकर? उसकी तो शादी हो गई है, उसकी तो शादी हो चुकी है, वो किसी दूसरे की है। तुम्हारे गुड़िया का शरीर किसी दूसरे का हो चुका है, वो किसी दूसरे की है। बेवकूफ, तुम्हारे गुड़िया के शरीर का मिलन उसके पति के साथ हो चुका है। अब तुम्हारा गुड़िया से क्या काम? गुड़िया अब सिर्फ और सिर्फ उसके पति की है, गुड़िया किसी दूसरे की है। क्या मतलब? वो सिर्फ मेरी है, मुझे उसके शरीर से क्या मतलब? उससे मुझे क्या? हर एक शरीर के अंदर एक आत्मा रहती है और ये आत्मा कितनी बार शरीर धारण करती है, या यूं कहें कितनी बार शरीर बदलती है।
कभी किसी जन्म में किसी का पति बनता है और कभी किसी जन्म में किसी का पत्नी। अलग अलग जन्मों में शरीरों का आपस में मिलन होता है। मैं गुड़िया के आत्मा से प्रेम करता हूँ और आत्मा परमात्मा का अंश होती है। सच्चे प्रेम में तो परमात्मा के ही वास होता है। ये बटन टूट गया। दीजिए, मुझे दीजिए, मैं लगा देती हूँ। दीजिए, मुझे दीजिए, मैं बटन लगा देती हूँ। तुम लगाओगी? दीजिए ना, दीजिए ना। अच्छा रुको, मैं खोल के देता हूँ। खोलने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। नहीं, मैं खोल के देता हूँ। क्यों? एक्चुअली बटन लगाने के बाद जब तुम धागा काटोगी ना, तब तुम्हारा सिर मेरे सीने में आ जाएगा। तो क्या हुआ? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। शिष्टाचार और सभ्यता की बात है। रुको, मैं खोल के आता हूँ। जी। बड़े शर्मीले हो अब साहब जी। क्यों? कुछ नहीं, आखिर शिष्टाचार और सभ्यता की बात है। साहब जी, ये चारुमती है। आपको जो कुछ भी चाहिए ये आपको सब देगी। मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। आप इससे बात कीजिए। जो चाहिए सब दे देगी? मतलब चाहने से भी नहीं मिलता है और यहाँ बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है, वो भी सब कुछ। तो चारुमती जी, आप मुझे क्या क्या दे सकती हैं? बोलिए, वेरी इंटरेस्टिंग। आप मुझे क्या क्या दे सकती हैं? मुझसे डरो नहीं, ये तो बताओ, तुम्हारा कोई हल्का सा नाम नहीं है, छोटा सा? बाबूजी मुझे गुड़िया कह के पुकारते हैं। बाबूजी मुझसे प्यार करते हैं। ओह, यहाँ भी फिर से गुड़िया? आपकी जिंदगी में भी कोई गुड़िया है क्या? हाँ है तो, लेकिन मैं तुम्हें गुड़िया कह सकता हूँ?
गुड़िया ही क्यों? बचपन से मैं एक ख्वाब देखता हूँ। मेरे ख्वाब में एक लड़की आती है। वो लड़की मेरे साथ प्यार करती है, मुझे अपना समझती है, मजाक करती है। वो लड़की कोई रिश्ता हुआ क्या आपका उसके साथ? कमबख्त नींद ही टूट जाती है। मेरे ख्वाबों में आने वाली उस लड़की का नाम भी गुड़िया है। मैं तुम्हें गुड़िया बोलूं? साहब जी, आप मुझे गुड़िया कह सकते हैं। साहब जी, दोपहर में खाने में क्या बनाऊं? जो भी बनाना, एकदम सिंपल बनाना। और आपके दोस्त लोग क्या खाएंगे? उन लोगों से जाकर पूछो क्या खाएंगे। साहब जी, एक बात पूछूं? पूछो। आपके दोस्तों में लड़के भी आए हैं और लड़कियां भी आई हैं। सभी की शादी हो गई है क्या? नहीं, सभी ट्रायल में है। तो फिर ये सब एक साथ कैसे रहते हैं? ये कलयुग है, कलयुग। जो तुमने पहले कभी नहीं देखा वो अब देखोगी। साहब जी, कपड़े धोने वाला आया है। कपड़े धुलवाने हैं तो दे दीजिए। रुको, देता हूं। कहीं बाहर जा रही हो गुड़िया? जल्दी आ जाऊंगी, पूछने आई हूँ। कुछ चाहिए आपको? क्या चाहिए? चाहिए तो बहुत कुछ। क्या चाहिए बोलिए, मैं आते वक्त ले आऊंगी। मुझे तुम चाहिए गुड़िया। क्या बताऊं गुड़िया, मेरा मन तुम्हें कुछ कहना चाहता है। गुड़िया, क्या बोलिए? हमेशा के लिए मेरी बनोगी? मेरे कानों ने कुछ सुना तो नहीं? गुड़िया, यहाँ कोई कपड़े धोने वाला है? दीजिए, मुझे दीजिए, मैं धुलवा दूंगी। मेरे कुछ कपड़े देने थे, मैं तुम्हें दे दूंगा। कितने पैसे लगे मुझे बता देना। पैसे नहीं लगेंगे। पैसे नहीं लोगी? क्यों? साहब जी,
पैसों से बढ़ के रिश्ते होते हैं। आगे आपकी मर्जी। तुम बहुत अच्छी हो गुड़िया, रिश्तों को सही तरीके से निभाना जानती हो। जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जी साहब जी। मैंने नहीं तोड़ा। कोई बात नहीं, मैं उठा देती हूँ। पता नहीं कैसे हाथ लग गया और टूट गया। मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा गुड़िया। मैं उठा देती हूँ साहब जी। नहीं, अभी मत उतरिए, अभी मैं पहले साफ कर लूँ। पहले मैं साफ कर लूँ, उसके बाद उठिएगा। सुनिए, सुनाइए ना। चलिए उठिए ना साहब, उठिए क्या उठिए ये? साहब, कभी उतरिए, उठिए। कभी मुझे बैठिए। बिस्तर साफ करना है, उठिए ना साहब जी। साउंड कम करो। अगर यही सब करना था तो जंगल में इतनी दूर क्यों आए? रिमिक्स चल रहा है, रिमिक्स। ओ भाषण मत दे। एंजॉय कर, एंजॉय, नहीं तो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। आधा बूढ़ा तो हो चुका है। आपके दोस्त सभी मस्ती करने वाले हैं ना? गधे हैं सब, गधे, इडियट। क्या हुआ? क्या हुआ? झांक के क्या देख रहा है? तू भी गुड़िया के साथ एंजॉय कर, उसके शरीर के साथ खेल। याद रख, औरत का शरीर ही सब कुछ है। सुनो, याद रख, औरत का शरीर ही सब कुछ है। तुम भी गुड़िया के शरीर के साथ खेलो। सुनो गुड़िया, आओ यहाँ कुछ देर बैठो। आओ। जी कहिए। याद रख, औरत का शरीर ही सब कुछ है। तुम भी गुड़िया के शरीर के साथ खेलो। याद रख, औरत का शरीर ही सब कुछ है। तुम भी गुड़िया के शरीर के साथ खेलो। याद रख, औरत का शरीर ही सब कुछ है। गुड़िया के शरीर के साथ खेलो। याद रख, औरत का शरीर ही सब कुछ है। औरत का शरीर ही सब कुछ है।
याद रहे और कैसे नहीं सब कुछ याद रहे और कैसे नहीं सब कुछ याद रहे और कैसे नहीं सब कुछ और कैसे नहीं सब कुछ तुम भी गुड़िया के शरीर के साथ खेलोगे तुम भी गुड़िया के शरीर के साथ खेलोगे। औरत की हमेशा इज्जत होनी चाहिए, तमाशा नहीं। अपने बारे में कुछ बताओ तो सही। क्या बताऊं? मैं और बाबूजी यहाँ रहते हैं। जो भी गेस्ट आते हैं उनका देखभाल करते हैं। इस गेस्ट हाउस का मालिक 2-3 महीने बाद आता है। बाबूजी से जो मुनाफा हुआ वो लेकर जाते हैं। जिंदगी में आगे क्या करोगी, नहीं सोचा? हम लोग आप लोगों के शहर की तरह आगे का नहीं सोचते हैं। जिंदगी में जो भी मिल जाए उसी में गुजारा कर लेते हैं। कहाँ तक पढ़ी हो? पढ़ाई नहीं की? क्या हो पढ़ाई करके? आपके दोस्त पढ़ाई किए हैं ना, अपने आप को शिक्षित बोलते हैं ना, लेकिन इन सभी के कपड़े देखे आपने? कुछ दिन बाद जानवर और इंसान में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। जाओ गुड़िया, अपना काम करो। अच्छा गुड़िया जी, औरत की परिभाषा तो बताओ। आजकल औरत वही है जो अपने जिस्म से एक मर्द को खुश कर सके। नहीं, औरत वही है जो अपने अनुशासन से एक मर्द को अनुशासित कर सके, एक मर्द को सही दिशा दिखा सके। जाओ गुड़िया। साहब जी को शिक्षा और संस्कार को लेकर इतनी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। उनके दोस्त लोग तो अपने में ही मस्ती करते हैं, मैं खामोखा। लेकिन मैं भी क्या करती? कितने गंदे हैं साहब जी के दोस्त, सभी सबके सामने कुछ भी गंदा हरकत कर रहे हैं। मैं डरती हूँ साहब जी भी उन जैसे बुरे दोस्तों के संगत में रहकर बहक न जाए। लेकिन मुझे उससे क्या? मैं साहब जी के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? वो मेरे कौन लगते हैं? वो मेरे कौन है? क्या रिश्ता है मेरा उनके साथ? रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता है गुड़िया, तुम्हारे साथ मेरा। अगर रिश्ता नहीं है तो तुम्हारी याद क्यों आती है? क्यों तुम्हें याद करने से आंखों से आंसू निकल आते हैं? गुड़िया, तुम्हारा और मेरा रिश्ता दुनिया के सामने नहीं आ पाया, बस मुझे सिर्फ इस बात का गम है। अच्छा किया था उस दिन तुम मुझे शिक्षित युवा पीढ़ी के बारे में बताई थी। जानती हो गुड़िया, मैं तुम्हें लेकर भैया से बात भी किया था। भैया, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या? इस बार काम के सिलसिले में जिस फॉरेस्ट में गया था
उस जंगल में वो लड़की रहती है। कहाँ तक पढ़ी लिखी है वो लड़की? जी, पढ़ी लिखी तो ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें संस्कार है, सभ्यता है, उसे अच्छे बुरे की पहचान है। उसमें क्या होता है? क्या बोल रहे हो आप भैया? समाज में जीने के लिए हाई स्टेटस चाहिए, अच्छे ऊंचे लोगों के साथ पहचान चाहिए, एक हाई पोजीशन चाहिए। सो एजुकेशन इज मस्ट। मेरा मतलब है हाई एजुकेशन का डिग्री होना बहुत जरूरी है। ये लड़की हम लोग की सोसाइटी के लिए नहीं है, इसे भूल जाओ। भैया, गुड़िया क्या इस घर की बहू नहीं बन सकती? नो नेवर, हरगिज नहीं। क्या मजाक है ये। अनिमेश, इधर तो आओ। जी साहब जी। कल रात को यहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। क्या है ना? यहाँ पूरा पानी से भरा हुआ था। क्या बात है? अनिमेश, बताओ। जी साहब जी। क्या? नहीं तो साहब, ऐसा तो नहीं हुआ था रात को। ओ हाँ, याद आया। कल रात को पानी का पाइप फट गया था, इसीलिए पानी से भर गया था। और रोने की आवाज? ओ हाँ हाँ, टूरिस्ट लोग जो ठहरे थे ना, वही लोग रेडियो बजा रहे थे, का आवाज आया होगा आपको। वहीं से रोने की आवाज आ रही थी। हाँ हाँ। कुछ छुपा तो रहे हो अनिमेश? नहीं बताना है, मत बताओ। मुझे साहब जी को कल रात रोने की बात के पीछे का क्या सच है, सब कुछ बता देना चाहिए था। अगर मैं जो सही है साहब जी को जल्दी नहीं बताया तो साहब जी की गुड़िया यानी चारूमती मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं सही मौका देखते ही साहब जी को गुड़िया के बारे में जो सच है वो बता दूंगा। देखे हैं साहब जी के दोस्त कितने गंदे हैं। मैं सोच रही हूँ अगर साहब जी इन लोगों के साथ रहने लगे, साहब जी भी तो एक दिन बुरे हो जाएंगे। यही चिंता हमेशा मुझे लगी रहती है। कितने लोग यहाँ आएंगे और जाएंगे। ये लोग भी 2 दिन के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे। तुम अपना काम करो। मैं भी कैसा कैसा सोचने लगी हूँ। साहब जी के दोस्त लोग तो अपने में मजे कर रहे हैं। मजे करने में कोई बुराई तो नहीं है। मैं बीच में परेशान हो रही हूँ, उन लोगों को गलत बोल रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
मजे करने का अधिकार सबको है। वो लोग तो अपने में सब कुछ है। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन लोगों के बारे में। फिर से इलेक्ट्रिसिटी चली गई। साहब जी, मैं ऊपर छत पे हूँ, आप यहाँ आइए। कहाँ हो गुड़िया? साहब जी, मैं यहाँ पे हूँ, आइए, धीरे धीरे आइए, अंधेरा है, आइए आइए। हाँ, यहाँ बैठिए, आइए। हाँ, आपने कोई लड़की दोस्त नहीं बनाया? नहीं। क्यों नहीं बनाया? आपके दोस्त लोगों ने तो बनाया। नहीं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? एक मर्द को औरत की जरूरत होती है और औरत को एक मर्द की। आप भी एक औरत से दोस्ती कर लीजिए। आप पहले अपने पसंद की औरत से अपना मन तो लगाइए। एक मर्द को औरत की जरूरत होती है और औरत को एक मर्द की। एक मर्द को औरत की जरूरत होती है और औरत को एक मर्द की। एक मर्द को औरत की जरूरत होती है और औरत को एक मर्द की। औरत की जरूरत होती है और औरत को एक मर्द की। एक असली मर्द औरत को पैर के नीचे दबा के नहीं रखता, अपने दिल में रखता है। मेरा प्यार कोई सस्ता नहीं है कि उसमें वासना छिपा हो गुड़िया। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। प्रेम में रिश्ता छिपा होता है, वो भी 7 जन्मों का रिश्ता। औरत तो देवी होती है जो जिंदगी में एक मर्द को सही दिशा दिखाती है। एक मर्द को
जिंदगी भर संभालती है। सो गई थी किताब पढ़ते पढ़ते। छी, ये मैंने क्या किया? छी छी, ये क्या किया मैंने? मैं अभी, आप रुकिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। क्या हुआ गुड़िया? क्या हुआ? पता नहीं कैसे सुनो तो गुड़िया, आग लग गई थी। सुनो तो, छी, छी, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास किचन में। अनिमेश, किचन में गुड़िया खाना बना रही है ना? मेरा मतलब है चारुमती। जरूर गुड़िया किचन में खाना बना रही होगी। मैं देखता हूँ, गुड़िया जरूर होगी। साहब जी सुनिए तो। एकदम गुड़िया के खाना बनाने की खुशबू। ये तो है गुड़िया, आज मिल गई। क्या बना रही हो गुड़िया? आइए मेरे पास, आके देख लीजिए। पास नहीं आना है, आइए ना। वाह, क्या खुशबू है। क्या है ये? आपकी पसंद का ही तो बना रही हूँ। मेरा पसंद नापसंद तुम सब जान गई हो। कोशिश कर रही हूँ। क्या करोगी जानकर? मैं तो चला जाऊंगा। फिर वापस नहीं आओगे? नहीं, कभी नहीं? नहीं गुड़िया, कभी नहीं। क्या हुआ गुड़िया? कुछ नहीं। गुड़िया, ओह गुड़िया, गुड़िया, तुम मेरे सामने आती क्यों नहीं गुड़िया? मेरे हर एक चीज का आज तक ख्याल रखी हो, लेकिन मेरे सामने क्यों नहीं आती? तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेला हूँ गुड़िया, बहुत अकेला हूँ। यकीन मानो मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला हूँ गुड़िया। तुम मेरे मन को समझ क्यों नहीं पाई गुड़िया? मैं कैसे बताऊं? तुम्हारी यादों में मैं इस तरह खोया कि तुम मेरे साथ भी नहीं और मैं अकेला भी नहीं। लगता है कि
तुम मेरे साथ ही रहती हो, मेरे ख्यालों में, मेरे मन में। ओह गुड़िया, गुड़िया, आओ ना गुड़िया, एक बार सामने में आओ गुड़िया, एक बार तो मेरे सामने में आओ। इस तरह से आकर नाश्ता चाय देकर चली क्यों जाती हो? सामने रुकती की गुड़िया, तुम आती क्यों नहीं? आती क्यों नहीं? आती क्यों नहीं? आती क्यों नहीं? गुड़िया, तुम मुझे जंगल घुमाने ले चलोगी? आप तो जंगल देखे हैं ना साहब जी? हाँ, लेकिन क्या लेकिन? बोलिए ना, क्या क्या लेकिन? मैं फिर से जंगल देखना चाहता हूँ। लेके चलोगी ना मुझे? बोलो। ठीक है, पर क्यों? इस बार मैं तुम्हारी आंखों से देखना चाहता हूँ। साहब जी, भैया को गुड़िया का अशिक्षित होना क्या एकदम पसंद नहीं? तुमने बताया नहीं, गुड़िया में तो कई सारे अच्छे गुण भी तो है। वो संस्कारी है। भैया कहते हैं आजकल ईमानदार होना, संस्कारी होना, ये सब का कोई वैल्यू नहीं है। आजकल वैल्यू है उस इंसान का जो भ्रष्टाचारी हो, जिनके पास डिग्री हो, रेफरेंस हो, जो अच्छे पोजीशन में हो, पैसे वाले हो। इन लोगों का इस समाज में वैल्यू है, बाकी किन्हीं का वैल्यू नहीं है। हेलो डॉक्टर। हेलो, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। दीदी का चेकअप के लिए आए थे। एक्चुअली इनका चेकअप बीच बीच में करना पड़ता है ना, तो इसीलिए मैं हमेशा आती रहती हूँ। इनका कोई इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं है डॉक्टर? इम्प्रूवमेंट? कोई मेडिसिन डॉक्टर जिनसे ये ठीक हो जाए? हाँ हाँ, मेरी दीदी को ऐसा क्या हुआ है कि कोई इनसे प्यार करे और इन्हें छोड़ के चला जाए और ये पागल बन जाए? ये कोई मामूली बात नहीं है राजा। दिल टूटा है, जख्म लगे हैं दिल में, बुरा हाल है इनका। शरीर में कुछ भी जख्म हो जाए
मैं दवाई लिख दूं। लेकिन ये दिल का मामला है, जुदाई का गम है, जिंदगी में जो अब कभी ना आए, इन्हें उनका आज तक इंतजार है। इनके दिल और दिमाग में इतने सदमे लगे हैं कि अब नॉर्मल लाइफ जीना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, दुनिया इसे शायद पागल समझे। तुम्हारी दीदी और मैं एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। कितनी प्यारी सी हंसमुख ये तुम्हारी दीदी। लेकिन एक दिन इसकी जिंदगी में ऐसा एक लड़का आया जो इससे प्यार का नाटक करता रहा, और ये उस लड़के से सच्चा प्यार करती है। लेकिन पैसों की लालच में वो लड़का इसको छोड़ के किसी अमीर लड़की से दुनिया के सामने पूरे रस्म और रिवाजों के साथ शादी कर ली। दरअसल दोष मेरी इस प्यारी सी दोस्त कुमुद का नहीं है, हम लड़कियों का है। क्योंकि हम लोग जब प्यार करते हैं ना, तो सच्चे मन से प्यार करते हैं, और बाद में जब दिल टूटता है तब यही कहते हैं कि हम पा न सके तुम्हें सच्चे मन से चाहने के बाद। पर किसी ने तुझे अपना बना लिया चंद कुछ रस्में निभाने के बाद। अरे इसके प्यार से शादी कोई और करे, और ये जो प्यार इसको कभी ना मिला, उस दरिंदे इंसान के लिए उसके नाम का सिंदूर पहने। हम औरत लोग और क्या सर्टिफिकेट दे सच्चे प्यार का? बोलो राजा, बोलो, तुम्हारे पास कोई जवाब है? जो भी हो, मैं चल रही हूँ। अपने दीदी का ख्याल रखना। शायद अब ठीक कहते हैं डॉक्टर। अच्छा, आइए। सुनो भाई। हाँ दीदी बोलो। सुनो भाई, बाजार से जब आओगे ना, 1 किलो रसमलाई और 1 किलो काजू कतली लेकर आना। आज वो आ रहे हैं ना? अरे आज वो आ रहे हैं? अच्छा 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 अच्छा। और कौन आ रहे हैं आज? तुम्हारा प्यार राकेश? अरे उसको तो हमेशा बदलने का ही शौक है। कभी स्कूल बदला, कभी कॉलेज, कभी नौकरी। कम वक्त इस बार तो प्यार को ही बदल दिया, हमेशा के लिए तुमको छोड़ के चला गया। इसकी बात कर रहे हो? कौन मुझे छोड़ दिया? नहीं नहीं, कोई तुम्हें नहीं छोड़ा है। हाँ, और कुछ लाऊं बाजार से? नमकीन वगैरह, समोसे, कचौड़ी कुछ लाऊं? नमकीन खाने से उनका पेट खराब हो जाएगा। उम्र हो रही है ना अभी। उम्र हो रही है, ऐसा पेट खराब हो उसका कि कभी पट्टी ना रुके। हाँ, जब मैं शाम को आऊंगा ना, सोच रहा हूँ उनकी को भी साथ में लेता हूँ, ठीक है? उनको मतलब कौन? तुम्हारे जीजा जी को? हाँ 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 हाँ, जीजा जी को। मैं नहीं लाऊंगा तो कौन लाएगा? मन करता है खींच कर तुम्हारे पास लाऊं। ठीक है दीदी, मैं चलूं? ठीक है भाई, याद से। हाँ, याद से भाई, याद से। मजाक हो गया दीदी के साथ? मैं दीदी के साथ मजाक नहीं कर रहा था डॉक्टर, मैं खुद परेशानी में हूँ। क्यों, क्या हुआ? भैया ने इनकार कर दिया है, डरता हूँ। किस बात से? दीदी की तरह गुड़िया भी पागल ना हो जाए। गुड़िया बेचारी मेरे लिए इंतजार कर रही होगी। साहब जी, ओ साहब जी, मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे साहब जी? इन 9 सालों में मेरी याद नहीं आई? साहब जी,
किसी को कभी छोड़ के नहीं जाना चाहिए अकेले, साहब जी। कौन बोला? अनिमेश। मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी साहब जी। मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी साहब जी। साहब जी यहाँ कुछ तो रहस्य है, कोई तो बात है। अनिमेष मुझे इस तरह से घूरता क्यों है? मैं जहां भी जाता हूँ अनिमेष हमेशा मुझे घूरता रहता है। क्यों? वो इस तरह से मेरा पीछा क्यों करता है? अनिमेष को क्या शिकायत हो सकती है मुझसे? अनिमेष उस डॉल को हमेशा अपने हाथों में उठा के प्यार करता है। क्यों करता है? कहीं उस डॉल के साथ गुड़िया का कोई नाता तो नहीं है? मुझे जैसे भी हो जाए मुझे मालूम करना ही पड़ेगा। कोई तो बात है इस डॉल में और गुड़िया के बीच, कोई तो नाता है, कोई तो रिश्ता है दोनों में। नींद आ रही है, रात भर ठीक से सोया नहीं। साहब जी जा रहे हैं, बुलाती हूँ। साहब जी रुकिए तो। ओह गुड़िया, कहाँ गई थी गुड़िया? जी वो मंदिर। वाह, कितनी संस्कारी हो तुम। क्या मांगा ईश्वर से? कुछ नहीं, हम लोग गरीब लोग हैं साहब जी। हम लोग को थोड़े में गुजारा हो जाता है। एक दिन तो सब कुछ छोड़ के इस दुनिया से चले जाना है। ईश्वर से मुझे नहीं मांगा? क्या हुआ बोलो? ईश्वर से मुझे नहीं मांगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको बहुत प्यार करने का मन करता है। आप बहुत प्यारे हो, आपको अपना कहने का मन करता है। पर मैं तो आपके लायक ही नहीं। तुम ठीक कहती थी गुड़िया। शहर के लोग या कहो तो अमीर लोग सब कुछ मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए। इस नशे में एक दूसरे से अलग होते चले जा रहे हैं। सभी मानो अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, सिर्फ अपने लिए। यहाँ तो here all things are artificial, even then smile as well as relation also. इसीलिए यहाँ लोगों से प्यार नहीं मिलता, इसीलिए इतनी लोगों की भीड़ में अजनबी बनकर बैठे हैं।
कोई कॉल कर रहा है, देखूं कौन है। क्या हुआ, क्या बात है? क्या हुआ गुड़िया, क्या बात है? यहाँ चुपचाप खड़ी हो। चलो मेरे साथ, शहर चलोगी? नहीं, तुम्हें शहर जाने का मन नहीं करता? आपके शहर के लोग मुझे नहीं अपनाएंगे। क्यों? मैं अनपढ़ गवार, ना मैं मॉडर्न हूँ, ना मैं शिक्षित हूँ, ना खूबसूरत हूँ। मैं अनफिट हूँ आपकी सोसाइटी के लिए। ऐसा क्यों बोल रही हो गुड़िया? तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारा मन जो इतना खूबसूरत है, तुम में संस्कार है, तुम इतनी सभ्य हो। सिर्फ डिग्री लेने से या शिक्षित नहीं हो जाते। शिक्षित तो वो है जो अपने संस्कार को ना भूले, अपने इथिक्स को ना भूले। अच्छा ये तो बताओ, तुम थोड़ा बहुत अंग्रेजी तो जानती हो ना? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं साहब जी? अंग्रेजी में तुमको मुझसे प्यार है, ये क्या कहते हैं बताओ तो मुझे। आई नहीं बताऊंगी। क्यों? मेरी मर्जी, नहीं बताऊंगी। एक बार आई लव यू बोलो गुड़िया, मैं तुम्हारे आई लव यू का इंतजार कर रहा हूँ। साहब जी, पास ही में मेला लगा है, मेला देखने चलिएगा? चलूंगा गुड़िया, जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ। मेरे लिए इस तरह से कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए था। क्यों? हम लोग में रिवाज है, जब तक कोई रिश्ता नहीं बन जाता, एक लड़का किसी लड़की को कुछ भी नहीं खरीद दे सकता है। यहाँ तक उसके माथे में एक फूल भी नहीं लगा दे सकता। एक अजनबी इंसान एक लड़की को इस तरह से कुछ दे नहीं सकता साहब जी। लेकिन क्यों? उसमें क्या हुआ? जब तक कोई रिश्ता नहीं बन जाता साहब जी, हम लोगों में यही रिवाज है। अच्छा छोड़ो ना गुड़िया, वो लड़के लड़की देख रही हो, आपस में प्यार का इजहार आई लव यू बोल के कर रहे हैं। अगर तुम किसी को प्यार का इजहार करोगी तो कैसे करोगी? आई लव यू तो बोलना पड़ेगा। मान लो मुझे कही तो कैसे कहोगी? आई लव यू तो बोलो गुड़िया, एक बार तो बोलो। आई लव यू तो बोलो गुड़िया। गुड़िया एक बार आई लव यू नहीं बोल सकती? साहब जी, घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। बाबूजी इंतजार करते होंगे। अच्छा चलो। साहब जी, यहाँ 2 मिनट रुकिए ना। देखिए ये लोग कितना सुंदर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुड़िया बुरा मत मानना, शायद मेले में मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी कर बैठा। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो आप साहब जी? नहीं गुड़िया, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कहते साहब जी, आपने कोई बदतमीजी नहीं की मेरे साथ। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो मेरे भोले राजा जी। आज गुड़िया मेला घूमने के बाद काफी खुश थी। बेचारी मेरे जाने की खबर सुनकर उदास हो गई थी। क्या बात है गुड़िया, उदास हो? मेरी तरफ देखो तो।
आप चले जाओगे साहब जी? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं आपको रोक भी तो नहीं सकती। गुड़िया की बातों में काफी अपनापन है। मेरा बहुत ख्याल रखी हो, याद रहता है? जी। आज मैं थोड़ा रात करके आऊंगा, काम ज्यादा है। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं आते वक्त? आप जल्दी आइएगा। चलता हूँ। चलता हूँ नहीं बोलिए साहब जी, बोलिए आता हूँ। आता हूँ। आता हूँ। क्या कर रही हो? क्या हुआ? आपको किसी की बुरी नजर ना लगे। इतना अपनापन गुड़िया में क्यों है? गुड़िया क्या मुझसे प्यार करती हूँ आपसे। आई लव यू के पीछे पड़े हैं, मैं आपको चाहने लगी हूँ, और कैसे समझाऊं मेरे बेवकूफ राजा जी। जब तू रहे मेरे सामने, क्यों प्यार आया मेरे मन में। जब तू रहे मेरे सामने, क्यों प्यार आया मेरे मन में। जब तू रहे मेरे सामने, क्यों प्यार आया मेरे मन में। तुम्हें देखा तो कुछ होने लगे, तुम्हें देखा तो कुछ होने लगे। तेरे लिए मन क्यों खोने लगे। मुखड़ा तेरा है कितना प्यारा, तेरे लिए क्यों सोचे मन मेरा। बाहर खिले इस चमन में, जब तुम आओ मेरे सामने। जब तू रहे मेरे सामने, क्यों प्यार आया मेरे मन में। जब तू रहे मेरे सामने, क्यों प्यार आया मेरे मन में।
डरता हूँ तुझे खो दूँ ना कहीं, डरता हूँ तुझे खो दूँ ना कहीं, चली तू जाए मुझे छोड़ के कहीं। एक प्यारा सा पल तेरे साथ हूँ अभी, खो ना दूँ मैं इस पल को कहीं। तेरा हाथ रहे मेरे हाथ में, तेरा सांस रहे मेरे सांस में। जब तू रहे मेरे सामने, क्यों प्यार आया मेरे मन में। तेरा धड़कन रहे मेरे दिल में, तेरा दिल रहे मेरे मन में। जब तू रहे मेरे सामने, क्यों प्यार आया मेरे मन में। जब तू रहे मेरे सामने, क्यों प्यार आया मेरे मन में। और गुड़िया, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है जी। ना? वाह, क्या शिक्षा है। एक लड़की सामने खड़ी है और अब खा रहे हैं साहब जी। किसी अपने का हाथ से खाने का मजा ही कुछ और होता है साहब जी। लो दबाओ और खाओ। शुक्रिया साहब जी। मैं थोड़ा होके आ रहा हूँ घर से। ऐसे कितने ही गुड़िया जो अपने में खिलखिलाती है, अपने सपनों में खोई रहती है, रोज हमारे समाज में मर रही है। सही मायने में कहे तो हर एक लड़की या औरत के अंदर में एक मासूम सी गुड़िया रहती है। हमारे समाज सोसाइटी के चलते ये मासूम सी गुड़िया आज मर चुकी है। यह समाज कहती है आधुनिक युग की नारी जिंदगी में काफी आगे निकल चुकी है, लेकिन कहाँ। गुड़िया, 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 कहाँ चली गई थी गुड़िया? कितने दिनों बाद तुमको देखा, कहाँ चली गई थी गुड़िया? गुड़िया, गुड़िया, कहाँ चली गई थी गुड़िया? कहाँ चली गई थी गुड़िया मुझे छोड़ के? कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा गुड़िया, बोलो गुड़िया। मैं जानता था गुड़िया तुम जरूर आओगी, तुम यही कहीं हो, मैं जानता था जरूर आओगी। अगले दिन आए क्यों नहीं? क्या हुआ गुड़िया, इस तरह से उदास बैठी हुई हो? हे गुड़िया, क्या हुआ, बोलो तो सही। झूठ बोला ना आपने? क्या? आप कल ही जा रहे हो ना? हाँ, मैं कल जा रहा हूँ, भैया ने बुलाया है, एक काम है, लेकिन मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगा। दोस्त लोग सब यही रहेंगे, आ जाऊंगा मैं। फिर क्या हुआ था? आप फिर 1-2 दिन बाद क्यों नहीं आए? कल ही आए हो और कल ही जाओगे जंगल में? क्यों? ऐसा क्या बात है? गुड़िया को बोल के आया हूँ, मैं 1-2 दिन में वापस आऊंगा। सच सच बताओ, गुड़िया तुमसे सच में प्यार करती है?
क्या? मतलब वो तुमसे प्यार का इजहार नहीं की? पता नहीं। आई लव यू नहीं बोली कभी भी? यही तो नहीं बोली। अगर वो एक बार बोलती तो मैं गुड़िया को अपने साथ ले आता। तब तुम इतना क्यों बेचैन हो रहे हो? तुमने क्या गुड़िया के सामने प्यार का इजहार किया है? नहीं, मैं तो उसके आई लव यू का इंतजार करता रहा। मत जाओ राजा, फिर से जंगल में मत जाओ। सिचुएशन एकदम नॉर्मल है। गुड़िया तुम्हारे लिए इंतजार नहीं कर रही होगी। राजा, राजा इधर देखो। हम लोग सब आ गए जंगल से। अब तुम्हें जंगल जाने का कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा गुड़िया बच्चलन है, बच्चलन। जो भी कस्टमर उसके गेस्ट हाउस में आते हैं वो उसको अपना पति बनाती है, प्यार के जाल में फंसती है और उसका सब कुछ लूट लेती है। अच्छा किया तुम आ गए, नहीं तो तुमको लूट लेती। थोड़े से में ही बच गए। और जो बूढ़ा था ना जिसको वो बाबूजी बोलती थी, वो बाबूजी नहीं, उसका आशिक है, आशिक। अरे इसीलिए तो वो शादी नहीं की अभी तक। रोज अलग अलग रात को कस्टमर फंसती है और पति बनाती है। और जब कोई कस्टमर नहीं मिलता तब वो बूढ़ा से इश्क लड़ाती है। तुम जाने के बाद हम लोग को भी फंसने का कोशिश की, लेकिन हम लोग अच्छे बच्चे की तरह आ गए। तुम उसको भूल जाओ, वो अपनी दुनिया में ही खोई हुई है। मेरा बात मानो। तुम कभी अब गुड़िया के पास मत जाओ। लेकिन गुड़िया, मुझे अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था, या यूं कहें आज भी होता है, कि मैं तुमसे प्यार करता हूं गुड़िया, और तुम भी मुझसे प्यार करती हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ साहब जी। तो फिर गुड़िया आई लव यू बोली क्यों नहीं उस दिन? मैं तो तुमसे आई लव यू सुनना चाहता था। यूं कहे तो आज भी मैं तुमसे आई लव यू सुनना चाहता हूँ गुड़िया। बहुत देर हो गई है साहब जी। गुड़िया, तुम्हारी क्या शादी हो गई है? साहब जी, साहब जी, आप कहाँ हैं साहब जी? अनिमेष, साहब जी, सुनो ना गुड़िया, सुनो गुड़िया, सुनो गुड़िया, थोड़ा देर बैठो। गुड़िया, मैं भी आ रहा हूँ गुड़िया, मैं भी आ रहा हूँ। ओह अनिमेष, ऐसा क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? और आप कितना दिन ठहरेंगे साहब जी? आपका रूम कल तक बुक है। मुझे रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है ना, मुझे। तुम सब कुछ अभी पूछोगे? थोड़ा देर बाद पूछते ना। उधर मेरी गुड़िया चली गई अनिमेष, देखो उधर मेरी गुड़िया चली गई। अभी आई थी मेरी गुड़िया। गुड़िया? कौन गुड़िया? तुम नहीं पहचानोगे अनिमेष, छोड़ो। अनिमेष, अनिमेष सुनो, मैं अभी बहुत दिन रहूंगा, समझे? तुम खामोखा साहब जी करते हुए गुड़िया को भगा दिया। कहाँ गई गुड़िया? अभी मैं बहुत दिन रहूंगा, चिंता मत करो। गुड़िया रुको, गुड़िया।
गुड़िया, गुड़िया, कहाँ चली गई गुड़िया? मुझे छोड़ के कहाँ चली गई गुड़िया? एक बार मेरे पास तो आओ। मुझे मालूम नहीं गुड़िया, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया, लेकिन मैं क्या करता। शायद मेरे नसीब में तुम्हारा साथ लिखा हुआ नहीं था। जिंदगी में खोया सब मैंने, कुछ हासिल न कर पाया। प्यार कर तो लिया, पर तुम्हें एहसास दिला ना पाया। बस गए थे तुम मेरे दिल में पहली नजर में, पर मैं तुम्हारे दिल में कभी जगह बना नहीं पाया। ओह गुड़िया, मेरी प्यारी सी भोली गुड़िया। गुड़िया चुपके से आती है और मुझे खाना देके चली जाती है। आज गुड़िया मेरे सामने आई, लेकिन जल्दी चली गई। ऐसा गुड़िया ने क्यों किया? क्यों किया गुड़िया ने ऐसा? यहाँ सिर्फ एक ही गेस्ट हाउस है अनिमेश का। ऊपर से खाने का कोई अरेंजमेंट नहीं। ऊपर से खाने का कोई अरेंजमेंट नहीं। हाँ, ना नाश्ता मिलता है, ना डिनर, ना लंच। चाय कॉफी तो छोड़ ही दो। कोई खाने का अरेंजमेंट नहीं है। तब मुझे खाना कौन देता है? क्या सिर्फ मेरे लिए खाने का अरेंजमेंट है? अनिमेश, क्या हुआ साहब जी? तुम्हारे इस गेस्ट हाउस में खाने का प्रबंध नहीं है क्या? अभी अभी बाहर में कुछ टूरिस्ट आपस में बोल रहे थे। इस बार नहीं है, पिछले बार जब आए थे तब था, अभी बंद हो गया है। तब मुझे खाना रोज कौन देता है? मैं खाना नहीं देता हूँ साहब जी आपको। कहीं गुड़िया तो नहीं देती है? आज मैं आपको गुड़िया के बारे में बता ही देता हूँ। आज मैं आपको गुड़िया के बारे में बता ही देता हूँ। आप तो उस दिन शहर चले गए थे। आपके जाने के बाद आपकी गुड़िया चारुमती दास जंगल में भटक रही थी। साहब जी आज चले गए, ना जाने कब फिर मुलाकात होगी। मुलाकात होगी भी या नहीं, मुझे कैसा डर लग रहा है। दूसरे दिन गुड़िया आपके दोस्तों को सुबह का नाश्ता पूछने गई तब आप लोग आज नाश्ते में क्या लेंगे? हाँ? तुम्हें आज हम लोग नाश्ते में लेंगे। कपड़े उतारो। क्या हुआ? उतारो कपड़े, शर्म आ रही है।
राजा साहब से इश्क लड़ाने में शर्म नहीं आया? तब शर्म नहीं लगता था? उतारो कपड़े, नहीं तो हम लोग तुम्हारे कपड़े सब उतार लेंगे। चलो अब कपड़े उतारो, दरवाजा बंद हो चुका है। तुम कपड़े नहीं उतारोगी तो खींच के तुम्हारे कपड़े उतारूंगा। ये नहीं मानेगी। चलो सबको मिलके इसको खींचो, इसके कपड़े उतारो। छोड़ो मुझे, क्यों मेरे कपड़े उतार रहे हो? मैं पुलिस बुलाऊंगी। पहले वारदात तो हो जाने दो, फिर पुलिस बुलाना, नहीं तो बेचारे पुलिस लोग आके क्या देखेंगे। अरे राजा साहब जानबूझकर यहाँ से चले गए हैं ताकि हम लोग आज तुम्हारा इज्जत लूट सके। राजा साहब झूठा प्यार का नाटक किए, तुमको प्रसादी बना के हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं। बोलो पहाड़ी लड़की की जय, बोलो पहाड़ी लड़की के जिस्म की जय। क्यों औरत की जिंदगी ही ऐसी होती है? हर बार किसी न किसी से वो क्यों घायल होती है? कभी उसे प्यार से कोई गुड़िया कह के जाता है, तो कभी उस औरत को गुड़िया समझ के उसके साथ गंदा खेल खेला जाता है। दरिंदे लोग कुछ किया तो नहीं मेरी बेटी के साथ? बाबूजी, आपको छोड़ के जाऊं कभी सोचा नहीं था। बेटी बाबूजी के साथ रहे, ये भी कभी ईश्वर का इरादा नहीं था। एक औरत का आसरा क्या है, ये आज तक न जान सके हम। मेरे साथ ऐसा हुआ तो और कहीं औरत को बचपन से अपने ही कहे दूसरे के घर जाना है। सोचो तो कैसा है ये गम। एक औरत की जिंदगी नासमझ से भरी है, शायद एक पहेली है। एक औरत सबकी मांग पूरी करके रात को सोने जाती है, फिर भी सीता इस दुनिया में अग्नि परीक्षा देती है। सीता अपनी मर्जी से दुनिया छोड़ दी, क्या वो आत्महत्या था? आत्महत्या क्या पाप है? अगर पाप है तो क्यों बचपन से एक औरत को अच्छे संस्कार के नाम से सीता बनने के लिए मजबूर किया जाता है? मायूस हूँ, अनसुलझे से सवाल है मन में। साहब जी, क्या आपका प्यार सच था? मैं आपसे प्यार कर बैठी, क्या ये समझूं मेरा मन नादान था? पर आप मेरे प्यार हो, ये मेरा अहंकार है और मैं आपकी नहीं हो सकती। मैं लूट चुकी हूँ, बर्बाद हो गई मैं। पर हाँ, आपके बिना ये जिंदगी बेकार है। आप मेरे प्यार हो, ये मेरा अहंकार है। आपके बिना ये जिंदगी बेकार है। आपके बिना ये जिंदगी बेकार है। गुड़िया नीचे आओ। उसके बाद गुड़िया का शरीर जब नहीं मिला, जैसे ही मैं वहां से वापस आ रहा था, रोने की आवाज आई। बाबूजी, रुकिए तो, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं यहाँ हूँ, जरा देखिए इधर।
मैं आपकी प्यारी सी बिटिया चारुमती हूँ। बाबूजी, आज से मैं इस गुड़िया के अंदर ही रहूंगी, क्योंकि मैं साहब जी की गुड़िया थी ना। मैं इस गुड़िया के अंदर उस दिन तक साहब जी का इंतजार करूंगी जब तक साहब जी यहाँ नहीं आते। जब साहब जी यहाँ आएंगे, आप साहब जी को मेरे साथ क्या हुआ था सच सच बता देना, क्योंकि मुझे मालूम है साहब जी के दरिंदे दोस्त शहर में जाकर साहब जी को मेरे बारे में जरूर गलत बताए होंगे, जैसा मेरे सामने साहब जी की बुराई कर रहे थे। जिस दिन साहब जी को मेरे बारे में सच्चाई मालूम चलेगी, साहब जी के यहाँ से जाने के बाद मैं ऊपर से गिर के टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी। तब आप मेरे टूटे हुए टुकड़े को चिता में ले जाकर जला देना। तब से इस डॉल के अंदर ही आपकी गुड़िया बसी हुई है। इतने सालों से सिर्फ आपका ही इंतजार कर रही थी। मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ गुड़िया, और कभी यहाँ नहीं आऊँगा। लेकिन जाते जाते तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने आत्महत्या क्यों की? तुम्हारे साथ तो जबरदस्ती हुआ था ना। तुमने अपने से तो कुछ बुरा नहीं किया। इस समाज में अगर कोई पुरुष कोई महिला से गलत काम करता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है, उसके किसी अंग को चोट पहुंचाता है, तो इसमें उस महिला का क्या दोष? वो क्यों कहती है मेरी इज्जत चली गई, मैं बेइज्जत हो गई? एक नारी का बलात्कार होने से इज्जत नारी का नहीं जाता, बल्कि इज्जत इस पुरुष समाज के हर एक उस पुरुष का जाता है जो ये भूल जाता है कि मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ भी एक औरत है। गुड़िया, मेरे मन के ऊपर सिर्फ मेरा अधिकार है। प्यार एहसास का चीज है गुड़िया। प्यार कोई खरीदने बेचने या किसी को दिखाने का चीज नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही पसंद कर लिया था। उसके बाद तुम्हें कोई भी अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसमें क्या हुआ? मस्तिष्क 2 बार सोच सकता है, लेकिन मन एक ही बार सोचता है। गुड़िया, जिस पर मन आ गया समझो आ गया। तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था गुड़िया। मैं तुम्हें अपना लेता, मैं तुम्हें अपना लेता, मैं तुम्हें अपना लेता।
साहब जी को मेरे बारे में सच्चाई मालूम चलेगी, साहब जी के यहाँ से जाने के बाद मैं ऊपर से गिर के टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी, तब आप मेरे टूटे हुए टुकड़े को चिता में ले जाकर जला देना। तब आप मेरे टूटे हुए टुकड़े को चिता में ले जाकर जला देना। गुड़िया की जाने की खबर सुनकर मैं जिंदा तो हूँ, लेकिन शायद कहीं मैं अंदर ही अंदर मर चुका हूँ। आज मैं स्वर्ग की उस रोशनी को ढूंढता हूँ जहाँ मेरी प्यारी सी गुड़िया चली गई है। आप लोग सब ठीक से रहना। इस जालिम दुनिया ने मुझे जीने नहीं दिया, मैं तो जीना चाहती थी, आप लोगों के साथ रहना चाहती थी। क्यों इस समाज में एक नारी को इज्जत के साथ जीने का अधिकार नहीं है? क्यों? आखिर क्यों?